बोल श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसीदास जी की जय। उत्तरकांड दुआ नंबर 104 से आगे सुनिएगा। काकभूषणी जी द्वारा आत्मकथा का वर्णन सुनिएगा। जय श्री राम। गौ उज्जैनी सुनो और गारी, दीन मलिन दरिद्र दोखारी। गए काल कुछ संपत्ति पाई, तह पुनि करहु शंभु से विकाई। विपुर एक वेदिक शिव पूजा, करे सदा ते काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तई सेवकौ में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नरम देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि दुज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपो मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय धम अहिमति अधिकाई। हे गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ समय बीतने पर तथा कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहां शंकर जी की सेवा करने लगा। एक विप्र वेद रीति से सदा शिव जी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे बड़े साधु और परमात्म ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और हरि निंदक नहीं थे। मैं कपट युक्त उनकी सेवा क्या करता। वह ब्राह्मण अति दयालु और नीति के धाम थे। हे स्वामी, वह ब्राह्मण मुझे बाहर से नरम देखकर पुत्र के समान पढ़ाते थे। उन दुष्श्रेष्ठ ने मुझे शंभु का मंत्र दिया और अनेक प्रकार की शुभ शिक्षा भी दी। मैं शिवालय में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार अधिक हो गया था। मैं खलमल संकुलमती, निज जाति बस मोह। हरिजन तुझ देखे जराऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दंभई नीति की भावई। मैं दुष्ट पाप से परिपूर्ण, बुद्धि वाला और नीच जाति वाला, मोह के अधीन हो भगवत और ब्राह्मणों को देखते ही जलता और भगवान विष्णु से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य समझाते, किंतु मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को क्या कभी नीति अच्छी लगती है। मंगले भवानी मंगले हारी, दबाओ सोदा से रते अजर बिहारे। महावीर विंध्य बहु हनुमाना, राम दासो जसे आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। रामई भजई तात शिव धाता, नर पावर के तिकवाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सिय भागी। हर कऊ हरि सेवक गुर के हो, सुनी खगना के हृदय मम देहु। अधम जाति में विद्या पाए, भव जथा आई दूध पियाए। माने कुटिल को भाग्य कुजाते, गुर कर द्रोह करो दिनु राति। अति दयाल गुर स्व अल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि शिखाव सुबोधा। जैते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि हति ना ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाओ धन पद भी पाई। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मारुत उड़ाव प्रथम ते भारै, पुनि नपनैन किरीट नहीं पारै। सुनु ठगपति अस समझि प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। कवि कोविद का गावसी अस नीति, खल सन कलय न फल नहीं प्रीति। उदासीन रही गोसाई, खल परिहरे स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कई न मोहि सुहाई।
एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से मुझे नीति सिखाई कि हे पुत्र, शंकर जी की सेवा का यही फल है, इससे श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति होती है। हे तात, श्री राम जी को शिव और ब्रह्मा भी बसते हैं। नीच मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जिनके चरणों में ब्रह्मा और शिव प्रेमी हैं। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी की को हरि भक्त बताया। यह सुनते ही हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का व्यक्ति विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्यशाली और कुजाति मैं गुरु से दिन रात द्रोह किया करता था। गुरु जी बड़े दयालु थे, उन्हें थोड़ा भी क्रोध न आता। वे बार बार मुझे ज्ञान ही सिखाते थे। नीच जिससे बड़ाई पाता है वह पहले हट से उसी को नष्ट करता है। हे भाई सुनिए, अग्नि जनित धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा डालता है। धूल मार्ग में अनादर से पड़ी रहती है और नित्य सबकी लात सहती है, वायु से उड़ाती है, तो वह पहले उसी को गंदा कर फिर राजाओं के नेत्र और मुकुटों में पड़ती है। हे गरुड़ जी सुनिए, ऐसा प्रसंग समझकर विद्वान कभी नीचों का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति मानते हैं कि दुष्टों से ना द्रोह करना भला है और ना ही प्रीति ही। हे स्वामी मिनी, उनसे सदा उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को स्वर्ण की भांति त्याग देना चाहिए। मैं कपटी और कुटिल एवं पूर्णतः दुष्ट हृदय व्यक्ति था। गुरु जी हित की बातें कहते थे, किंतु वे मुझे नहीं सुहाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आज्ञा अभिमान ते उठी नहीं कीने प्रणाम। सो दयाल नहीं कहूँ कुछ और न रोष लवलेश, अति अध्यय गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। एक बार मैं शिवालय में शिव का नाम जप रहा था। उसी समय वहां गुरुजी आए, पर अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में किंचित भी क्रोध न हुआ। पर गुरु अपमान की अतीव आग को भगवान शंकर जी न सह सके। मंगल भवने मंगल हारी, मंदिर माज भई नव भवानी, तेरे हद भाग्य अगे अभिमानी। जब भी तब गुरु ते नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तद विसाप सट देहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सट गुर सन ईर्षा करई, रोरव नरक कोटि जुग फरई। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरि पावई पीरा। बैठे रहे सी अजगर पापी, सर्प होई खलमल मति व्यापी। महाबिटव कोटर महु जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हदभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अति दयालु चित्त वाले और यथार्थ ज्ञानी हैं, तो भी मूर्ख, मैं तुझे शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं सुहाता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंडित ना करूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़ते हैं। फिर वे त्रियक पशु पक्षी योनि में शरीर धरते हैं और 10,000 जन्मों तक पीड़ा पाते रहते हैं। अरे पापी, तू अजगर तुल्य बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से व्याप्त है, तू सर्प हो जा। हे अधमाधम, इस नीच गति को पाकर तू किसी बड़े वृक्ष के खोखले में जा कर है। हाहाकार कीने गुर धारण सुनी शिव साप,
कंपित मोहि पिलोकियति उरोप जा परिता करी दंडवत से प्रेम दूर शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समझी घोर गति मोरी शिलावरी रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान शंकर जी का यह दारुण शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में अतीव संताप हुआ। वे द्विज प्रेम सहित प्रणाम करके शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी घोर गति को समझकर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगे। मंगले भवने मंगले हारी द्रवौ सुंदर से रते अजर बिहारी महावीर विने बहु हनुमाना राम जासु जसिया पे बखाना श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम हनुमान की जय। नमामि मिशन निवारण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतेमीशं ग्रीशं करालं महाकाल कालनं कृपाणं गुणागार संसार पर्णं नतोऽहं तुषारादि शंकास घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि विभा श्री शरीरं स्फुरन्मौलि कलोनिनी चारु गंगा लसत बाल बाल केंदो कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालनं विश्वासनं नीलकंठनं दयालुनं मृगाधीश चमराम्रं मुंडमालनं प्रिय शंकर सबनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं विगर्भं परेशं अखंडं अजनं भानुकोटि प्रकाशनं त्रिशूल निर्मूढं शूलपाण्यं भजेऽहं भवानी भति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्प पंथकारी सदा सच्चिदानंदाता पुरारी चिदानंद संदो मोह पारी पिशीद पिशीद प्रभो ममंतारी नयावतु मानात पदार विन्दं भजन्त्य लोके पणं वानरं देताव सुखं शांति संतापनाशं पिशीद प्रभो सर्वभूताधिवासं रजनामि योगं जपं नेम पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जरा जन्म दुख तातप्यमानं प्रभोपायि आपं मिशं शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रवोक्तं विप्रेण हर्षतोषे ये पठन्ति नारा भक्त्या तेषां सम्भोपशिषति। बोल भोले बाबा की जय। मैं सबके स्वामी मोक्ष स्वरूप शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो समर्थ व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप है। मैं निज स्वरूप में स्थित गुणातीत भेद रहित इच्छा रहित चैतन्य आकाश रूप दिगंबर को भजता हूँ। निराकार ओंकार मूल तुर्य वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशनाथ विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम और संसार से बड़े परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमालय तुल्य गौरवर्ण वाले और गंभीर हैं। उनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की कांति तथा शोभा है, जिनके सिर पर कल कल निनांदनी सुंदर गंगा लहराती है, जिनके माथे पर बाल चंद्रमा और कंठ में सर्प शोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और नेत्र हैं। वे प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडवाला पहने हैं। उन सर्वप्रिय और सर्वनाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य प्रकाशवान तीनों सूलों के नाशक त्रिशूलधारी भाव से मिलने वाले भवानीपति को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याणकारी प्रलयकार सदा सजनों के आनंददाता पुरारी सजदानंद घन मोह के हरने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हो। हे पार्वती के पति, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों का भजन नहीं करते तब तक इस लोक
और परलोक में सुख शांति नहीं पाते और न उनके दुखों का नाश ही होता है। हे सब प्राणियों के अंतःकरण में बसने वाले प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं न तो योग कर जानता हूँ, न जप, न पूजा ही जानता हूँ। हे शंभु भगवान, मैं तो सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, वृद्धावस्था तथा जन्म के दुख समूह से जलते हुए आप मुझ दीन की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे शंभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये दुर्राष्टक महादेव जी की प्रसन्नता के लिए उन ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य भक्ति के साथ इसका पाठ करते हैं उन पर शंकर जी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। पुनि विनती सर्वज्ञ से देखी विप्र अनुरागो, पुनि मंदिर नव पानी भई तुझ पर वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने, इस पर भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर वर दे। तब माया वस जीव जड़ संतक प्रय भुलान, तेरे पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सुनो भगवान। शंकर दीन दयालु ऐ पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे काल। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय, भोले बाबा की जय। सर्वज्ञ शंकर जी प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मण देव का स्नेह देखकर शीघ्र प्रसन्न हो गए। फिर मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुष्श्रेष्ठ, वरदान मांगो। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ इस दीन पर आपका स्नेह है, तो प्रथम अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर यह दीजिए। हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर यह जीव निरंतर भूला हुआ पड़ता है। हे कृपा के सागर भगवान, उस पर आप कृपा कीजिए। हे दीन दयालु शंकर जी, अब आप इस पर कृपालु हो, जिससे कि हे नाथ अल्पकाल में ही आपका दिया हुआ यह शाप अनुग्रह हो जाए। परम कल्याणा सोई करव कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्तु इति भई भवानी नवानी। जद्वि कीन एक दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तद्वि तुम्हारी साधुता देखी, करे हो एहि पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुज व्रत न जाये, जन्म सहज अवसर यह पाये। जन्मत मारत दुसै दुख होई, एहि स्व अल्प हो नहीं व्यापहि सोई। कवने जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। रघुपति पुरी जन्म तव भयउ, मैं पुनीत मम सेवा मन देउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजय उर तोरे। सुनो मम वचन सत्य अव भाई, हरितोषण व्रत दुज सेवकाई। अब जनि करहि विपुर अवमाना, जाने जो संत अनंत समाना। इंद्र कुलिश समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्हें कर मारा नहीं मारे, विप्र द्रोह पावक सो जा रही। अस विवेक राखे मन माही, तुम्हें कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, प्रीति हत गति होय तोरी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भीषण पाप किया है और फिर मैंने क्रोध करके शाप दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर इस पर मैं विशेष रूप से कृपा करूंगा। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे राम जी के ही समान प्रिय है। हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य लेगा पाएगा। जन्म लेने पर मरने में असहनीय दुख होता है, वह पीड़ा भी इसे नहीं व्यापेगी। इसका ज्ञान किसी को किसी भी जन्म में नहीं मिटेगा। रे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन।
प्रथम श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। ब्राह्मण सेवा ही श्री हरि को प्रशंस करने वाला व्रत है। अब कभी विप्र का अपमान न करना, संतों को अनंत प्रभु के समान ही मानना। इंद्र के व्रत से, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और हरि के कराल चक्र से मारे भी जो नहीं मरते हैं, वे भी दुष्द्रोह की अग्नि में जल जाते हैं। ऐसा ज्ञान मन में रखना कि संसार में तुमको कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी कहीं भी न रुकने वाली गति होगी। सुनी शिव बचन हर्षि गुरु एवं स्तुति भाषी, मोहि प्रबोधि गौ ग्रह शंभु चरण और राखी।